हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का डेफिनेशन जानने से पहले थोड़ा कीवर्ड के बारे में समझ लेते हैं। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है जिसका मीनिंग कंपाइलर में पहले से डिफाइन किया गया है और कीवर्ड का यूज पर्सनल काम के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी जो सी लैंग्वेज का जो छोटा से छोटा प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कीवर्ड का यूज करते हैं। ईच एंड एवरी कीवर्ड जो सी लैंग्वेज में होते हैं सबका एक अलग अलग टास्क और मीनिंग होता है। उस सब का मीनिंग कंपाइलर में पहले से डिफाइन किया जा चुका है। चलिए अब डेफिनेशन को देखते हैं। कीवर्ड्स इज ए रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन इन द कंपाइलर। मीन्स कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से कंपाइलर में डिफाइन किया जा चुका है। रिजर्व वर्ड का मतलब होता है उस कीवर्ड का यूज क्या है, काम क्या है, वो रिजर्व हो चुका है, मीन्स फिक्स हो चुका है। चलिए आपको मैं छोटा एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है उसमें हंसना, रोना, दौड़ना, यह जो शब्द है इसका एक मतलब है। मतलब कोई अगर स्माइल करके एक्सप्रेशन देता है तो आप उसको बताते हैं क्या कि वो तुम हंस रहे हो क्या, पूछते हो क्या? नहीं, उससे साफ पता चलता है कि उसका एक्सप्रेशन देने का मतलब उसका एक मीनिंग है हंसना। तो उसी तरह इसलिए हम इन शब्दों को किसी और काम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह सी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स होते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज में। देखिए यहाँ पर 32 कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। कीवर्ड्स जो होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर में रिटन होते हैं। मीन्स सब लोअर केस में होते हैं। अगर कोई कैपिटल वर्ड में होंगे तो वो एरर हो जाएंगे प्रोग्राम में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो स्मॉल में, ब्रेक स्मॉल में, डबल, इंट सब स्मॉल में, टोटल आपको स्मॉल में दिख रहा है। द वर्ड that are in white color is keyword like void, int, if, else। बोल रहा है कि जो भी कीवर्ड होते हैं वो वाइट कलर में होते हैं। जैसे कि void हमारा, int है, if है, else है। प्रोग्राम में कोई भी अगर कीवर्ड्स आप वहाँ पर टाइप करिएगा तो ऑलरेडी वो वाइट कलर में शो होंगे। जैसे कि मोबाइल में कोई लिंक होते हैं वो ऑलरेडी ब्लू कलर में आपको दिखते हैं कि वो लिंक है। तो उसी तरह टर्बो सी प्लस में जब प्रोग्राम करिएगा तो उसमें अगर इस सब 32 कीवर्ड्स में आप कोई भी कीवर्ड का यूज करते हैं तो ऑलरेडी वो वाइट कलर में दिखेंगे। आप ट्राई करिएगा इंट को, वाइट को, ये वाइट कलर में आपको शो होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ये जो कीवर्ड है चलिए वन बाय वन इसका मतलब समझते हैं। ऑटो। ऑटो एक रिजर्व या प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। अगर मुझे कोई डाटा टाइप को ऑटोमेटिक बनाना है तो हम ऑटोमेटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल ऑटोमेटिक ही होता है। ब्रेक। ब्रेक वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ से मुझे कंपाउंड स्टेटमेंट से बाहर निकलना है, वहाँ पर ब्रेक का यूज करते हैं। केस। स्विच स्टेटमेंट में ढेर सारे केस बनाते हैं, वहाँ पर केस का यूज करते हैं। केयर। केयर कैरेक्टर डाटा टाइप है, वहाँ पर उसका यूज करते हैं। कंटिन्यू। जैसे ब्रेक होता है वैसे कंटिन्यू होता है। अगर मैं कंटिन्यू का मतलब मैं पार्टिकुलर कंडीशन दूंगा और मैं कंटिन्यू लिखूंगा तो वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। डू। लूप स्टेटमेंट के लिए डू का यूज किया जाता है। डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में स्विच स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। कांस्टेंट। कांस्टेंट एक कांस्टेंट वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। डबल। डबल के यूज हम फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए यूज करते हैं। एल्स कंडीशन के लिए यूज करते हैं। एनम जब न्यूमरेशन यूज करेंगे तब एनम का यूज करेंगे। एक्सटेंड
अगर मुझे एक्सटर्नल बनाना है तो एक्सटर्न का यूज करूँगा ताकि मैं उस प्रोग्राम को पार्टिकुलर हेडर फाइल के थ्रू कनेक्ट प्रोग्राम में इंक्लूड कर पाऊँ। 4, जब मैं लूप स्टेटमेंट का यूज करूँगा तब फॉर का यूज करूँगा। इफ़ कंडीशन के लिए यूज करते हैं। गो टू जंपिंग स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। फ्लोट डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट का यूज करते हैं। इंट इंटीजर वैल्यू के लिए इंट का यूज करते हैं। लूप लॉन्ग लार्ज इंटीजर टाइप ऑफ डाटा टाइप के लिए यूज करते हैं। रजिस्टर अगर मुझे वेरिएबल की मेमोरी रजिस्टर में बनाना है तो रजिस्टर कीवर्ड का यूज करेंगे। साइन स्पेसिफिक वेरिएबल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर टाइप डाटा के लिए साइन कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टैटिक अगर मुझे किसी वेरिएबल का मेमोरी कंपाइल टाइम में बनाना है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। साइज अप कोई भी डाटा टाइप या वेरिएबल का साइज बताने के लिए साइज अप का यूज करते हैं। शॉर्ट कीवर्ड स्मॉल इंटीजर टाइप ऑफ डाटा के लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्ट जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा तब स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करूँगा। स्विच कीवर्ड का यूज स्टेटमेंट में होगा। टाइप डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। यूनियन कीवर्ड का यूज मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी स्टोरेज के लिए करते हैं। वॉइड कोई भी फंक्शन रिटर्न टाइप अगर कुछ भी नहीं करता है तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। वॉइड मीन्स नथिंग नॉट नल, वहाँ पर वॉइड का यूज करते हैं। वाइल लूप स्टेटमेंट के लिए वाइल का यूज करते हैं। वोलेटाइल भी एक कीवर्ड है। अनसाइन वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए अनसाइन का यूज करते हैं। ये 32 कीवर्ड्स जो है सी लैंग्वेज का, इनका मीनिंग पहले ही डिफाइन किया जा चुका है कंपाइल में। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।